हाय गाइज, मैं तुम्हें आज फिजिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तुम्हें बता रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगे दैर्ध्य न्यूनतम है। विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगे 7 होती है। इसकी ज्ञात करने की ट्रिक है गायब द असुर। गायब द असुर। गा मतलब गामा किरणी, ए मतलब एक्स किरणी, पै मतलब पैराबैंगनी, द मतलब दृश्य, ए अवरक्त और सु मतलब सूक्ष्म और रे मतलब रेडियो। अब इसके अंदर देखो, इधर से जब गामा से रेडियो की तरफ जाएंगे तो लैम्बडा लैम्बडा क्या होते हैं, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ेगा। तो मैं प्लांक कांस्टेंट के अनुसार, प्लांक के अनुसार ई बराबर होता है एच म्यू। म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है सी बटा लैम्बडा। तो ये हो गया एच सी बटा लैम्बडा। तो ई मतलब ऊर्जा होती है, ई डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1 बटा लैम्बडा। तो जब लैम्बडा का मान बढ़ेगा तो ई का मान घटेगा। और ऊर्जा किसके, आवर्ती, ये क्या है आवर्ती, आवर्ती की क्या है सीधे समानुपाती। जब आवर्ती बढ़ेगी तो ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखो, जब इधर से गामा से रेडियो की तरफ जाएंगी तो लैम्बडा का मान बढ़ेगा। अब जब लैम्बडा का मान बढ़ रहा है इधर जाने पर, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी होती है, रेडियो की, और सबसे कम किसकी होती है, गामा किरणों की। अब वापिस हम जब रेडियो से गामा की तरफ आते हैं तो इधर क्या होता है, आवृत्ति बढ़ेगी और लैम्बडा का मान क्या होगा, कम होगा। अब लैम्बडा का मान इधर से कम हो रहा है और ऊर्जा बढ़ रही है और आवृत्ति का मान भी बढ़ रहा है। तो सबसे अधिक लैम्बडा तो किसका है, रेडियो का। सबसे कम किसका हो जाएगा, गामा का। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा है, गामा किरणी। फिर अगला क्वेश्चन है, एक गतिमान कण का संवेग p है, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी। तो हम जानते हैं p बराबर क्या होता है, m इंटू वी। संवेग p क्या होता है, संवेग, m द्रव्यमान, v होता है वेग। तो p बराबर होता है mv। और आइंस्टीन के अनुसार E बराबर mc स्क्वायर, और जो प्लांक के अनुसार E बराबर h म्यू। और म्यू क्या होता है, म्यू क्या होता है c बटा लैम्बडा। अब यहाँ पर c क्या है, प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर म्यू क्या होता है, प्रकाश की आवृत्ति। और यहाँ h क्या होता है, प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो यहाँ पर देखो, ये आइंस्टीन और प्लांक दोनों की ऊर्जा का सूत्र है E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर h म्यू। तो इन दोनों को बराबर कर दिया तो यह जाएगा mc स्क्वायर बराबर h म्यू, बराबर h म्यू। अब म्यू की जगह म्यू क्या होता है, म्यू बराबर होता है c बटा लैम्बडा। तो म्यू का मान रख दें यहाँ पर, तो ये हो गया mc स्क्वायर बराबर hc बटा लैम्बडा। तो c स्क्वायर एक c से एक c कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक c mc, ये क्या हो जाएगा h बटा लैम्बडा। अब देखो यहाँ पर कण दे रखा ना, एक गतिमान कण है। जब कण दे रखा ना तो जो c होता है ना, प्रकाश का वेग, उसको हम v मान लेते हैं। जब कण गति कर रहा है तो किसके, प्रकाश के वेग से, तो c को हम v मान लेंगे। तो c बराबर होता है v और h बटा लैम्बडा। और इसको क्या बोलेंगे फिर हम, p बराबर क्या होता है mv, तो इसको हम p कह सकते हैं। p क्या होता है, संवेग p बराबर हो जाएगा h बटा लैम्बडा। तो इसमें पूछा क्या, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य, लैम्बडा का मान पूछा, तो लैम्बडा बराबर h बटा p। कौन सा ऑप्शन है, h बटा p। तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला है, किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। देखो इसके अंदर जो व्यतिकरण की घटना, एक तो व्यतिकरण की घटना, लेंज का नियम, किरचॉफ का सेकंड लॉ, तीनों की तीनों ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और जो किरचॉफ का जो सेकंड लॉ तो किस पर है, ऊर्जा पर। और किरचॉफ का फर्स्ट नियम होता है आवेश संरक्षण में, याद रखना इसको। अगला है, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है, केवल उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है। देखो पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण केवल है। देखो पीएन संधि डायोड होता है पी और एन, पी के अंदर बहुसंख्यक में क्या होते हैं, होल होते हैं, जो किस पे धनावेशित होता है। पी के अंदर पी क्षेत्र होता है, उसके अंदर बहुसंख्यक होल होते हैं। और अल्पसंख्यक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एन के अंदर बहुसंख्यक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अल्पसंख्यक में
होल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उस पर आवेश कौन सा होता है, ऋणावेश होता है। जब इसके अंदर पी के अंदर जो होल होंगे ना उस पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ इधर आ जाएंगे, बचेंगे क्या इसमें, कम मात्रा में होल, और इधर इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएंगे, और इसमें बचेंगे क्या, कम मात्रा में होल, और इसके अंदर क्या हो जाएंगे, कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन। इधर से तो क्या निकलेंगे, जो कम मात्रा में वो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और इधर से कम मात्रा के अंदर होल है वो इधर आ जाएंगे, इसलिए होते क्या, पी एन संधि। तो इसके अंदर अल्प मात्रा में क्या होंगे, इसमें अल्प मात्रा में क्या होंगे, आवेश, अल्प मात्रा में आवेश हो जाएंगे। अगला है पी टाइप व एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक होंगे। तो पी और एन के अंदर जो बहुसंख्यक वाहक होते हैं कौन कौन होते हैं, पी के अंदर भी बताया था, पी के अंदर बहुसंख्यक क्या होते हैं, होल होते हैं, और एन के अंदर बहुसंख्यक क्या होते हैं, होल होते हैं, नहीं सॉरी, पी के अंदर तो बहुसंख्यक में होते हैं होल, और एन के अंदर बहुसंख्यक में पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा, साइड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मीटर सेतु की तार निम्न में से किस धातु, जो मीटर सेतु पढ़ाऊंगा उसके अंदर जो तार होता है जिस कितना होता है 100 सेंटीमीटर लंबा होता है, तो वो किसका बना होता है, किसका बना होता है, मैग्नीन या यूरिया का धातु का बना होता है, किसका, मैग्नीन या यूरिया का धातु का। क्यों, क्योंकि देखो मैग्नीन और यूरिया का धातु जो जिसका प्रतिरोधकता क्या होता है, अधिकतम होता है, और जो उसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, निम्न होता है, इसलिए मीटर सेतु का तार मैग्नीन या यूरेका का बना होता है। अब है सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की क्या होंगी। अब न्यूनतम तरंग दैर्ध्य तो इसके अंदर एक सूत्र होता है 1/लैम्बडा बराबर आर ब्रैकेट 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। आर क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। अब बामर श्रेणी के लिए n1 का मान होता है 3 से 4 5 6 7 8, और n2 का मान होता है कितना, 2 होता है। जब यहाँ पर क्या दे रखी है, न्यूनतम तरंग दे रखी है ना, न्यूनतम तरंग दे रखी है तो n1 का मान अनंत लेना है, तो इसको मान को सूत्र के अंदर रख दो। तो 1/लैम्बडा बराबर आर ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिट का स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करो, 1/लैम्बडा बराबर 1r/4 हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से लैम्बडा याद करो, तो लैम्बडा बराबर 4/r, और r क्या होता है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 4/r का मान कितना हो जाएगा 1.097 इंटू 10⁻7। अब इसको सोल्व कर लो, तीन वैल्यू है तो उसको 3 जीरो ऊपर लगा दिया, ये 3 जीरो हो गई, तो ये कितना गया 1097 हो गया। अब इसका किस में 4000 में भाग देना है, तो ये आएगा 3.646 इंटू 10⁻7। अब पॉइंट यहाँ से 98 तो होती थी, 3 जीरो क्या कर दो, इसे बढ़ा दूँ, तो ये जाएंगे लैम्बडा बराबर 3646 इंटू 10⁻10। अब 10⁻10 को क्या बोलते हैं, 1 एंगस्ट्रॉन, तो इसको मैं क्या लिख दूँ, एंगस्ट्रॉन, तो 3646 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसको बामर श्रेणी के लिए जब न्यूनतम तरंग दे रखी था तो n1 का मान अनंत लेना है, जब अधिकतम तरंग दे रखी है, जब कब अधिकतम तरंग दे रखी है, तरंग दे रही है, अधिकतम तरंग दे रखी है, तो n1 का मान लेना कितना, n1 का मान कितना लेना है, n1 का मान लेना है 3 से ऊपर, 3 4 5 n1 का। जब अधिकतम तरंग दे रखी है, न्यूनतम दे रखी है तब तो अनंत लेना है, जब अधिकतम दे रखी है तो 3 लेना है। अगला क्वेश्चन है एक गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। अब प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, अब ये लेंस है, ये गोलीय। अब इस चित्र के अंदर देखो, यहाँ पर क्या कोई वस्तु है, और वस्तु से जब किरण जाएंगी इधर जाएंगे तो यहाँ से टकरा के यहाँ पर इमेज बन जाएंगे, इसकी I फॉर इमेज होती है। जो वस्तु और ये जो केंद्रक होता है ना P, तो इसके मध्य की दूरी होती है म्यू, और जो केंद्रक और जो प्रतिबिंब बना है वहाँ की मध्य की दूरी होती है v, और इधर का अपवर्तनांक होता है μ1 और इधर का होता है μ2। अब इसका सूत्र हो जाएगा μ2/v, μ2/v में क्या घटा दो, μ1/u, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। ये होता है प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझ जाइए। समस्थानिक इसकी परिभाषा देनी है और उदाहरण द्वारा समझाना है इसको।
एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो क्या हो, समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के कितने 3 समस्थानिक होते हैं, H1 H2 H3। अब इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका ड्यूटेरियम, इसका टाइटेनियम। तो इसके अंदर देखो ये क्या है, द्रव्यमान संख्या, ये क्या है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। और ये क्या है, परमाणु संख्या सबकी समान, यहाँ पर भी 1 है, ये 1 है, सबकी परमाणु संख्या समान है। अब इसके अंदर तुमसे पूछे न्यूट्रॉन कितना हुआ, न्यूट्रॉन की संख्या, ट्राइटेम के अंदर न्यूट्रॉन संख्या क्या करना है, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या हटा दो, तो 3 - 1 बराबर कितने हो जाएंगे, 2। 2 क्या हो जाए, इसके प्रोटॉन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव किरणों की विभेदन क्षमता को बढ़ते हुए क्रम। अब रेडियो एक्टिव किरणें में किस किस की विभेदन क्षमता होती है, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा। अब इसकी भेदन क्षमता पूछ रही है तो उसका बढ़ता क्रम, तो सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है गामा की, फिर होती है बीटा की, फिर होती है अल्फा की। अब तुमसे पूछ ले इसी के अंदर कि आयनीकरण क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम, तो आयनीकरण क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम और भेदन क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम दोनों का सेम होता है। इसके अंदर गामा किरण सबसे ज़्यादा, फिर बीटा, फिर अल्फा। और बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो के अंदर।